अब हम बात करेंगे कराची के औरंगी टाउन में सामने आने वाले एक बड़े स्कैंडल की, जहां मुबैना तौर पर रिफाही जमीनों पर जाली लीजें जारी की गईं, 27 दुकानें बनाई गईं और मजीद जमीन पर कब्जे की कोशिश भी की गई है। KMC ने मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया है, मगर सवाल यह है कि यह जालसाजी कैसे हुई और किसने की। आइए करते हैं इस अहम मामले की तह तक जाने की कोशिश। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम। फरीद, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर औरंगी टाउन के रिफाही प्लॉट्स पर जाली लीजें जारी होने का ये सिलसिला जो है ये कब से और कैसे शुरू हुआ? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन प्रोजेक्ट क्योंकि ये कराची में एक बड़ी कच्ची आबादी था, जब ये KMC के ज़रिए इंतज़ाम आया तो उस वक़्त से ही यहाँ पर जाली लीज़ें बनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन चंद साल पहले एक साबिक़ डायरेक्टर के दौर में इनमें बड़ी तेज़ी आई और हज़ारों की तादाद में जाली लीज़ें की गई, जिसकी शिकायत पर गुज़िश्ता चंद बरसों कबल नैब की जानिब से भी इस पर तहकीकात शुरू की गई और नैब की जानिब से वक्तन फ़वक्तन औरंगी प्रोजेक्ट के साबिक डायरेक्टर से समेत वो रिकॉर्ड भी तलब किया जाता रहा है। अच्छा। हालिया दिनों में भी कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए, लेकिन मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से, क्योंकि उनकी जानिब से सख्त तरीन अहकामात है कि ज़मीन पर किसी सूरत में भी कब्ज़ा ना करने दी जाए, ज़मीन की मिल्कियत के जाली डॉक्यूमेंट्स ना बनने दिए जाएँ, तो ये मामला अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है। लेकिन क्योंकि औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान को मुफ्त का पैसा जो है मुँह लगा हुआ है, तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि अपनी जेबें ना भरी जा सके। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया है औरंगी प्रोजेक्ट में कि औरंगी प्रोजेक्ट का सेक्टर 11 की ST6 है, ये एक रफ़ाई प्लॉट है। इस रफ़ाई प्लॉट पे औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान ने कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ात बनाई, जाली लेआउट प्लान बनाया, जाली लेआउट प्लान और उन दस्तावेज़ात की मदद से एक नए डायरेक्टर से जो वहाँ पर तैनात हुए थे, फैसल रिजवी साहब, उनसे वो जो दुकानें हैं लीज़ करा ली, जबकि वो रफ़ाई प्लॉट थे। जो मुकम्मल तौर पर रफ़ाई इलाका है, रफ़ाई प्लॉट थे। उस रफ़ाई प्लॉट को जालसाजी के ज़रिए कमर्शियल ज़ाहिर किया गया और ज़ाहिर करने के बाद वहाँ पर 40 के करीब 40 जो थी दुकानें निकाली गई। 40 दुकानें निकालने के बाद उनके डॉक्यूमेंट जाली बनाए गए और जाली डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो तमाम 40 में से 27 दुकानें लीज़ करा ली गई। अच्छा। जब ये दुकानें लीज हुई तो शोर उठा। जब शोर उठा तो इसकी तहकीकात उसी डायरेक्टर ने दोबारा उस तहकीकात शुरू की गई कि ये जो दुकानें उन्होंने लीज़ की है कि इस पर शोर क्यों उठ रहा है, क्यों मीडिया भी शोर मचा रहा है, क्यों दीगर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो दीगर मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से क्यों शोर मचाया जा रहा है। जब इस बात की तहकीकात की गई तो ये साबित हुआ कि कब्ज़ा माफिया के साथ मिल के औरंगी प्रोजेक्ट के बाज़ अफसरान जो एक साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन के दस्ते राज थे, उन सब ने मिलकर औरंगी प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ात जाली बनाए। यानी कि फरीद, ये जो 27 दुकानों की लीज जालसाजी से जारी होने का जो दावा किया गया है, इसके अंदर KMC और औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान बराह रास्त शामिल थे। इस हवाले से सबूत भी सामने आए हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखें जी बिल्कुल, औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान की मिली भगत से किसी भी ज़मीन के औरंगी टाउन में जाली कागज़ नहीं बन सकते। इसी तरह कराची की जो मुख्तलिफ ज़मीनें KDA को मिलाए बगैर उसके जाली कागजात नहीं बन सकते, क्योंकि वो जाली कागजात बनते ही इदारों के अंदर हैं। वो तमाम के तमाम जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है वो इदारों का फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। इदारे के कंप्यूटर से ही बनते हैं, इदारे की प्रिंटर से प्रिंट होके बाहर निकलते हैं। बस उसके ऊपर जो उसकी नंबरिंग होती है, जो उस पर दस्तखत किए जाते हैं, जो उस पर मोहरें लगाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम फेक होती हैं। इसी तरह इस माफिया ने यह किया कि औरंगी टाउन सेक्टर 11 की ST6 जो कि रफ़ाई प्लॉट था, उसको कमर्शियल जाहिर किया। उसके लिए बाकायदा एक फेक लेआउट प्लान बनाया। अच्छा। प्लान भी बनाया गया। उस नक्शे की मदद से नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को वो लीजें पेश की गई कि ये कमर्शियल प्लॉट है, इस पे 40 दुकानें, इनको इन 27 दुकानों को KMC जो है साबिक इंतजामिया अलॉट कर चुकी थी, लिहाजा इनकी लीजें करा दी जाएं। जब वो लीजें हो गई तो ज़राए हमारे बताते हैं कि वहाँ पर फी दुकान 40 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक फरोख्त कर दी गई। जब इस सारे मामले का इल्म प्रोजेक्ट जी बिल्कुल 40 से 70 लाख रुपए तक फरोख्त की गई। जब इस मामले पे शोर उठा, जब ये बात मेयर कराची तक पहुंची, तो मेयर कराची ने उस पर सख्त बरहमी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी बनाई और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हिदायत की कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए
ये अगर प्लाट रफाई प्लॉट था, इस पे जाली लीजें की गई है तो उनको कैंसिल किया जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जब इसकी तहकीकात की गई, ये वही प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जिनकी दस्तखत से ये दुकानें लीज हुई हैं। उन्होंने ही दोबारा तहकीकात की। फैसल रिजवी ने जब ये तहकीकात साबित हो गई कि जालसाजी की गई है तो फैसल रिजवी ने एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई और उसमें ये बात को तस्लीम किया कि केएमसी औरंगी प्रोजेक्ट की जानिब से ये जाली गलत लीजें कर दी गई हैं, ये रफाई प्लाट है, ये लीजें जालसाजी से कराई गई हैं। उन्होंने वहाँ पर ओरिजिनल नक्शा भी पेश किया, जो ओरिजिनल लेआउट प्लान है औरंगी टाउन का, उस एसटी का, जिसमें वो देखा जा सकता है कि एसटी 6 रफाई प्लॉट है। उस नक्शे के साथ तमाम डॉक्यूमेंट लगा के सिंध हाई कोर्ट में 27 दुकानों की मनसूखी के लिए दरखास्त दायर कर दी है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि औरंगी प्रोजेक्ट के अंदर आज भी बाज़ अफसरान का जो ग्रुप है वो मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए औरंगी टाउन के जो कमर्शियल रिहायशी और रफाई प्लॉट्स हैं उनको अपने मज़मूम मकासद के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए कमर्शियल बना के हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि अफसर जो थे उन पर लैंड माफिया की जानिब से दबाव डाला जा रहा था। क्या ये बात दुरुस्त है और किस किस्म का दबाव डाला जा रहा था? क्या ये दबाव बाकायदा धमकियों की शक्ल में था या फिर सियासी पुष्टपनाही की बात की जा रही है? देखिए, जिस प्लॉट पे अफसरान पे दबाव डाला जा रहा है वो सेक्टर 10 है औरंगी टाउन का, ST 13 है। ये भी एक पब्लिक वेलफेयर सेंटर का ये प्लॉट है। 4000 गज का ये प्लॉट है। उस प्लॉट को बाइफिकेट करके 1000 गज के 4 प्लॉट बनाए गए। उन प्लॉट बनाने के बाद उनको लीज कराने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर दबाव डाला जा रहा था। औरंगी टाउन के बाद अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है कि इस रफाई प्लॉट को कमर्शियल बना के लीज कर दी जाए। लेकिन जो साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो अब उहदे पे नहीं है, उनको उहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने उस लीज करने से उनको मना कर दिया था, जिसके बाद उनको संगीन धमकियां भी दी गई। लेकिन क्योंकि मेयर कराची, देखिए मेयर कराची मुर्तज़ा वाब इस वक्त शहर में बैठे हुए हैं और वो काम करना चाहते हैं। वो केएमसी की ज़मीनों को महफूज बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं। उन्हीं इक़दाम की वजह से आज औरंगी टाउन समेत केएमसी की जो दीगर इलाकों में ज़मीनें काफ़ी महफूज समझी जा रही है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं क्योंकि देखिए घर को आग लग रही है घर के चिराग से। अगर अफसरान ईमानदार हो, अफसरान चाहे तो औरंगी टाउन की अरबों रुपए की जो ज़मीन है उस पर कब्जा ना हो। आज भी औरंगी टाउन के कई सौ प्लॉट रफाई प्लॉट्स हैं, कोई रिहायशी प्लॉट्स हैं जिनको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है किसी रफाई प्लॉट पे। तो क्या केएमसी ने जाली लीज के इजरा में जो मुलव्वस एहलकार थे उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई शुरू की, कोई सजाएं दी गई? जी अभी तक तो किसी अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन नैब की जानिब से एक इंक्वायरी चल रही है जिसके अभी हाल ही में 2 नोटिस केएमसी औरंगी प्रोजेक्ट को सर्व हुए हैं, जिसमें औरंगी टाउन प्रोजेक्ट से तमाम प्लॉटों की और लीज़ों के बारे में तफसीलात तलब की गई हैं, दस्तावेज़ात तलब की गई हैं। कुछ अफसरान को भी वहाँ पर तलब किया गया है उनसे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। लेकिन औरंगी टाउन में एक मुनज़्ज़म माफिया, जो लैंड माफिया, एक मशहूर लैंड माफिया जिसके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है, चंद रोज़ कबल उसी लैंड माफिया के हवाले से जो है नैब ने भी एक लेटर जारी किया था जिसमें उसको लैंड माफिया, जो पहले साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के फोकल पर्सन के तौर पे काम कर रहे थे। आप हैरत अंगेज बात देखें कि लैंड माफिया है और वो औरंगी प्रोजेक्ट, साबिक औरंगी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का फोकल पर्सन था। ये सब कहानी औरंगी प्रोजेक्ट से चल रही है। औरंगी प्रोजेक्ट के अफसरान अब तक अरबों रुपए की ज़मीन ठिकाने लगा चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मामला हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। तहकीकात शुरू हो गई है। ये 27 दुकानें सिर्फ एक तरफ है, एक ST 13 एक तरफ है सेक्टर 10 की। इसके अलावा दर्जनों ऐसे रफाई प्लॉट्स हैं जिनको शादीहाल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर शादीहाल बने हुए दर्जनों प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं, शॉपिंग प्लाजा चलाए जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम प्लाट रिहायशी और रफाई प्लॉट की बात कर रहे हैं। ST 6 की भी बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी तो काफी हेर फेर की गई है। तो किस तरह से मुमकिन हुई है इतनी ज्यादा हेर फेर? वहाँ पे भी सारा जो है ये मामला है हमें सामने दिखाई दे रहा है। जी ST 13 के ऊपर तो ये 40 दुकानें बना दी गई, रफाई प्लॉट था। 40 दुकानें बनाने के बाद 27 दुकानें लीज करा ली गई। हैरत अंगेज तौर पे ये तमाम लीज का प्रोसेस होता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं। उसकी वजह यही थी कि औरंगी प्रोजेक्ट के जो अपने अफसरान थे वो उनकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहे थे, क्योंकि उनको उसके एवज में भारी मुँह मांगा मुआवजा मिल रहा था। उस मुआवजे के एवज उन्होंने अपने फ़राइज़ से गद्दारी की और गद्दारी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट की जो ज़मीन है वो लैंड माफिया के हवाले कर दी। उनकी पुष्टपनाही करते हुए जाली
डॉक्यूमेंट्स को असली डॉक्यूमेंट बताया और असली बताने के बाद उस पर लीज करा ली। देखें यहाँ पर इतना मुनज़्ज़म माफिया है कि ना सिर्फ वो जाली डॉक्यूमेंट्स बना रहा है बल्कि जाली नक्शे तक बना रहे हैं। औरंगी टाउन के जाली नक्शे तक हैं। एक साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जब उनको यहाँ से हटाया गया ज़मीनों की हेरफेर के इल्ज़ाम में, तो जाते वक्त यहाँ से अपने साथ पूरे औरंगी प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड ही साथ लेके चले गए। वो रिकॉर्ड तक औरंगी प्रोजेक्ट में अभी मौजूद नहीं है, दोबारा मुरतब किया जा रहा है। तो इतनी वीकनेस है इस सिस्टम के अंदर। ज़मीनों के जहाँ मामलात होते हैं वो मामलात में लैंड माफिया ने तमाम के तमाम अफसरान को अपने साथ मिलाया।